हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीके जीएस एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी का आपका सीरीज चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं इसमें 6 क्लास का जो है 6 क्लास का हिस्ट्री अभी चल रहा है, जिसमें 2 आपका चैप्टर हो चुके हैं और दोनों चैप्टर के जो है आपका क्वेश्चन आंसर भी करवाया जा चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जो है वो दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो वहाँ जो है पहले आप देख लीजिए उसको, और उसका वीडियो का जो लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वो चैप्टर वहां से आप देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आंसर भी उसका आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग चैप्टर 3 का जो है इसमें क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन ही है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हर एक चैप्टर से जो है आपका कम से कम 25 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर चैप्टर थोड़ा और बड़ा होता है, अगर बड़े चैप्टर होंगे जिसमें सवाल और ज्यादा बनेंगे तो वहां जो है 25 प्लस भी क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे इसमें एमसीक्यू में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, जो भी एग्जाम आप फॉर्म भरे हैं। और दूसरी बात कि ये जो एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो जो भी बीपीएससी टीचर के लिए फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उसका भी वैकेंसी आपका जो है आने वाला है, तो उसके लिए जो है ये रामबाण सिद्ध होगा ये क्लासेस। ठीक है, तो हमारे क्लास पे बने रहिए, पूरा क्लास देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। चलिए, आरंभिक नगर ये आपका चैप्टर 3 है और 3 चैप्टर से जो है चैप्टर 3 का ये एमसीक्यू है। इसका आप लोग जो है इसका क्लास भी आप देख लीजिए, थ्योरी वाला। ठीक है, थ्योरी वाला क्लास अगर देख लेते हैं तो आपको चैप्टर एमसीक्यू बनाने में जो है ज्यादा आसानी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया नगर जो था ये हड़प्पा था। देखिए, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है, 1853 में जो है रेलवे ये स्टार्ट हुआ और इस समय जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसमें जो है आपका हड़प्पा का उस समय खोज हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे। हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ये जो हड़प्पा है, ठीक, ये जो है किस स्थान पे है, तो पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, गुजरात जो कि भारत में पड़ता है। पंजाब भारत में पड़ता है। पंजाब पाकिस्तान में, या काबुल अफगानिस्तान। देखिए, पंजाब का जो हिस्सा है, ऐसे तो पंजाब में हड़प्पा पड़ता है, लेकिन कौन सा पंजाब, तो ये पाकिस्तान वाला जो भाग है वहां पे आपका जो है हड़प्पा पड़ता है। ठीक है, और हड़प्पा जो है सबसे आरंभिक मतलब सबसे पहले बार खोजा गया था ये। चलिए तीसरा सवाल है आपका। देखिए, चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें बहुत ज्यादा जो है डिटेल आपको समझने की जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर पढ़े हैं, ऑलरेडी डिटेल पढ़ चुके हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर फटाफट लगा सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। अब यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इन नगरों में कई नगरों को जो है 2 या उससे अधिक हिस्सों में जो है विभाजित किया गया था। तो ये बात सही है, 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको ये वाला लाइन वहां पर भी अंडरलाइन करवाए थे कि ये चीज अंडरलाइन कर लीजिए। यहीं पे अगर 1 दे दिया जाए या 4 दे दिया जाए तो स्टेटमेंट वाले सवाल ऐसे करके पूछते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। यहाँ हमें पूछना है क्या, गलत पूछ रहा है। तो कहता है सामान्यतः पश्चिमी भाग क्या होता था, छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी भाग जो होता था बड़ा लेकिन निचले इलाके में होता था। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भागों को नगर दुर्ग और निचले भागों को जो है निचला नगर कहा है। तो ये भी आपका सही है। 2 भाग में बटे थे, जिसमें पश्चिमी भाग छोटा था, ऊंचाई पे था, तो ऊंचाई वाले को नगर दुर्ग और निचला को निचला नगर इसमें बोला गया। चौथा है इसमें डी ऑप्शन कि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां जो है कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है ये जो है ये अपने पक्के ईंटों नगर जो है पहला नगर इसको बोला जाता है। नगरीकृत व्यवस्था था, वहां शहरी व्यवस्था था, तो वहां पे जो है पक्के ईंटों का जो है उसमें प्रयोग हुआ था, पक्के ईंटों का। ठीक है, तो यहाँ कच्ची ईंटें दिया हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय पक्की ईंटों का यूज हुआ था और पक्की ईंटों उस टाइम में मिला
तो लोगों को लगा कि ये मतलब एक जैसे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो ईंटें मिली, तो उस ईंटों का जो यूज है रेलवे लाइन को बिछाने में भी उसका यूज किया गया। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कहता है मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे जिसे पुरातत्वविदों द्वारा जो है महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। अब इसमें गलत बताना है कि गलत ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है। हम लोग स्नानागार के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि दो तरफ से जो है रास्ते बने हुए थे, उसमें रास्ते करने का मतलब सीढ़ी बना हुआ था उसमें जाने के लिए। ठीक है, और चारों तरफ से जो है उसमें कमरे बने गए थे। ठीक है, और उसमें जो है ईंट और प्लास्टर का भी यूज हुआ था। ठीक, और रिसाव को रोकने के लिए भी जो है उसमें अलकतरा का यूज हुआ था। ये सभी हम लोग पढ़े थे। अब ऑप्शन में देखते हैं तो कहता है इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कहता है इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का परत जो है चढ़ाई गई थी, तो वही चारकोल और कतरा भी हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक, तो चारकोल का परत भी चढ़ाया गया था ताकि रिसाव उसमें जो है रुक जाए। ठीक है, कहता है इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, तो आपको उसमें बनाई गई थी दोनों तरफ से सीढ़ियां, और चारों तरफ उसमें कमरे बनाए गए थे, तो ये भी लाइन आपका सही है। यहाँ पे दिया है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें जो है निकाली गई थी। अब देखिए सिंधु नदी से इसमें पानी नहीं भरा जा रहा था, किससे भरा जा रहा था, तो कुएं से भरा जा रहा था, कुआं से। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट, ये लाइन आपका क्या है, ऑप्शन डी गलत है। ठीक, तो इसमें आपका गलत ही पूछा है, मतलब कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो सवाल है ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, और सेम टू सेम ऐसे ही सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। ठीक है, अब देखिए, पहला बोला कि कालीबंगा और लोथल से आधुनिक अग्निकुंड मिले हैं। लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, तो मिले हैं, सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर जो है प्राप्त हुए हैं, सही उत्तर बताइए। अब इसमें आपको बताना है। अब सिंध से, जो कि पाकिस्तान वाला हिस्सा है, क्या वहां से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से कुछ, तो मिला है। गुजरात से ऑफकोर्स मिला है, राजस्थान से मिला है, हरियाणा से, यहाँ से भी मिला है, पंजाब से भी मिला है। मतलब ये सभी वो जगह है जो हड़प्पा सभ्यता से जो है कुछ ना कुछ यहाँ से चीजें मिले हैं, और ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो है जगह है। ठीक है, तो इससे बहुत तरीके से सवाल इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्टेट जो है हड़प्पा सभ्यता से नहीं जुड़ा हुआ है या हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो जगह है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में घर जो है, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा सही नहीं है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो नाले थे वो एकदम योजनाबद्ध थे, नाले सीधी रेखा में बनाए जाते थे। घर जब बनाते थे तो नाला सहित साथ में ही सारा जो है बना लिया जाता था। इसमें है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, तो ये भी आपका क्या है, 1 या 2 मंजिले होते थे, सही है। कहता अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं होते थे, तो सही है। अधिकांश दिया है इसलिए ये लाइन सही है। अगर अधिकांश की जगह अगर सभी लिख देता तो ये भी गलत हो जाता है, समझे। चलिए, कहता है इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई किया जा सके, और यहाँ है कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, तो ये तो आपका सही है। लेकिन यहाँ पर जो है हर नाले को खुला नहीं रखा जाता था, सभी नालों को खुला नहीं रखा जाता था, उसको ढक के रखा जाता था, और जब जरूरत पड़ता था तो उस मेन होल को जो है खोल करके फिर नाले की सफाई कर दी जाती थी। ठीक है, तो सफाई के लिए जो है इसको बस खोला जाता था, बाद बाकी इसको खुला नहीं रखा जाता था, इसको बंद रखा जाता था।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसमें जितने भी सवाल है बहुत स्टैंडर्ड तरीके से सेटिंग किया हुआ है सवाल का, मतलब अच्छे अच्छे सवाल का लेवल बहुत अच्छा है। आप इसको बार बार लगाइए, ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको दिमाग में ये चीजें छप जाए कि हड़प्पा सभ्यता से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। कहता है हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन जो है कौन सा इसमें सही है। कहता है पहला कि नगरों में शासक जो है वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने के लिए योजना तैयार करते थे। सही बात है, योजना बना करके ही तो घर बनाते थे, योजनाबद्ध तरीके से करते थे, और जब घर बनाते थे तो साथ साथ में नाले वगैरह का भी उसमें जो है अपना योजना बना लेते थे। कहता है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। शासक और नगरवासी द्वारा व्यापार भी किया जाता था, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका 1 2 3 तीनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए बाट जो होता है जिसको हम लोग वजन तोलने के लिए यूज करते हैं, और मनके होता है जो माला वगैरह या सौंदर्य प्रसाधन के लिए ये सब बनाए जाते थे। ठीक है, तो कहता है कौन सा इसमें कथन जो है सही है। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे यहाँ पर जो है बाट को बनाने के लिए चूना पत्थर नहीं चर्ट पत्थर का यूज होता था। ठीक है, चर्ट पत्थर, कौन सा पत्थर, चर्ट पत्थर का यूज होता था। तो ये आपका लाइन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक जिसमें है वो तो वैसे भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो कौन बच गया, मनकों के निर्माण में कार्नेलियस पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो मनकों के निर्माण में कार्नेलियस पत्थर और बाटों के निर्माण में जो है चर्ट पत्थर का निर्माण होता था, यूज होता था। तो ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और इस मूर्ति के बारे में ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये जो है अभी प्रेजेंट में जो है नरेंद्र मोदी के जैसे जो है दिखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, और उनके जो है इस पे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए मूर्ति बनाया गया है, वो पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा कथन जो है सही है। कहता है सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। कहता है मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाने के लिए यूज नहीं होता था। तो ऑप्शन आपका 2 इसमें गलत है। ठीक है, तो 2 जहां होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका 1 सही है और 3 सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज आपका सेकेंड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। ठीक है, सूती कपड़े के अवशेष जो है आपका मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, तो इसका आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये चैप्टर ऐसा है ना कि कौन चीज कहाँ से मिला है एकदम रट जाइए। कैसे रटना है, कौन चीज कहाँ से मिलना है, एकदम लव लेटर की तरह रट जाइए उसको। ठीक है, जैसे किसी का लेटर मिलता है लव लेटर तो रट जाता है, एक एक शब्द रट जाता है, उसी तरीके से इस चैप्टर का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा हमेशा और हमेशा हर एक एग्जामों में जो है पूछा जाता है। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बिना एग्जाम शुद्ध नहीं माना जाता है, समझे। इसलिए ये सब जो चैप्टर सब है उसको पूरा कंप्लीट करके रखिए। आपको चपरासी के जॉब से लेकर आपका ऑफिसर ग्रेड तक के जॉब में जो है इन सभी चैप्टरों से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए रट जाना है। ठीक है, और अगर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लेते हैं 2-4 बार तो आपको ज्यादा रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जब चैप्टर को बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। 13 नंबर कथन है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था सूत कटाई का।
कहता है कारण मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, तो मेहरगढ़ में कपास की भी खेती होती थी, तो दोनों तो आपका सही है, लेकिन मेहरगढ़ और हड़प्पा नाम अलग अलग आ गया, ठीक है। तो इसके जो है कारण, ये सही कारण जो है कथन की व्याख्या सही नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो है उपयोग हुआ है? अब देखिए मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन को जब पकाते हैं तो किस कलर का हो जाता है मिट्टी का बर्तन? लाल कलर का, तो लाल याद रखिए, ठीक है। अब इस पे जो है, इस पे अब चित्रकारी करने के लिए, पेंट वगैरह करने के लिए किस कलर का यूज होता था? तो काला कलर का यूज होता था, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फ्रेयॉन्स के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए कि कौन सही है। अब देखिए इसके बारे में बताए थे कि फ्रेयॉन्स से जो है चूड़िया बाले बर्तन ये सब बनाए जाते थे, और ये कृत्रिम तरीके से जो है इसका जो है बनाया जाता था। फ्रेयॉन्स को क्या है, कृत्रिम तरीके से बनाया जाता था। इसमें है कि इस काल में फ्रेयॉन्स से मन के चूड़िया बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, तो सही है। कहता है इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वही फ्रेयॉन्स जो है कृत्रिम रूप से पाए जाते थे, तैयार किया जाता था, तो ये भी आपका क्या है, सही है। क्योंकि पत्थर वगैरह जो है और शंख ये सब क्या है, नेचुरली प्रकृति हमें देती है, ठीक है। लेकिन फ्रेयॉन्स जो है ये पत्थर, इसको जो है बनाया जाता था फ्रेयॉन्स, ठीक है। और फ्रेयॉन्स बनाने के बाद जो है उसमें जो है धागा डालने के लिए उसमें छेद किया जाता था, ठीक है, और धागा डाल के उसको फिर माला भी बनाया जाता था फ्रेंड्स का, ठीक है। तो दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है धौलावीरा, किस राज्य में जो है स्थित है, वो निम्नलिखित में से कौन है? धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है आपका? तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये गुजरात में है धौलावीरा, ठीक है। इसे बहुत बार जो है पूछा भी जाता है धौलावीरा। अब इसमें जो है आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। चलिए 16 नंबर सवाल है आपका। कहता है हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है सही नहीं है? अब सही कौन नहीं है ये बताना है। कहता है कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, सही है। हड़प्पा के लोग गेहूं जौ दाल मटर धान तिल सरसों उगाते थे, ये भी बात आपका सही है। कहता है खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय नहीं बात थी, सही है। और ये जो हल का यूज करते थे ये लकड़ी के जो है एक मिनट, लकड़ी का जो है ये बना होता था, ठीक है, लकड़ी का ये जो है बना होता था हल, क्योंकि इससे ये साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि उस समय जो है खिलौने भी मिले हैं, ठीक है, खिलौना मिला है, ठीक, तो उससे भी हम लोग ये करते हैं। चलिए कहता है सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए जो है पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त किया जाता था। अब देखिए हड़प्पा जो जगह है वहां पे जो है बारिश जो है नेचुरली ज्यादा होती नहीं थी, ठीक है, तो नहीं होता था, तो बारिश पे वर्षा जल पे डिपेंड रहना कृषकों के लिए क्या है, मतलब सही खेती नहीं होगा। तो ये जो है पानी जो है संचित करके रखते थे, ठीक है, और उसका यूज करते थे, तो वर्षा जल पे डिपेंड ये लोग नहीं रहते थे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो गुजरात है, रिपीटेड हो गया आपका सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इसमें से एक नगर 3 भागों में विभक्त था। अब देखिए अभी आपका एक सवाल आया था कि सभी अधिकांश जो नगर था वो 2 भागों में विभक्त था, और उसमें जो है पश्चिमी भाग क्या था, छोटा था, लेकिन ऊपरी जगह पे वो शिफ्ट था, तो उसको जो है नगर दुर्ग बोलते थे। अब पूर्वी भाग को हम लोग बोलते थे निचला नगर या निचला दुर्ग बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें है कि 3 भागों में बटा हुआ कौन था? तो ये जो धौलावीरा है ये आपका 3 भागों में बटा हुआ था। बाद बाकी के जितने भी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हुए हैं वो आपको कितने भागों में बटे हैं? 2 भागों में। बस एक धौलावीरा है जो आपको जो है
3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जो लोथल नगर है ये आपका गुजरात में है। अब लोथल नगर के बारे में ये ऐसे भी पूछता है कि ये जो है किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। तो देखिए गुजरात में आपका एक नदी है साबरमती, साबरमती, और इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी, जिसका नाम है भोगवा। भोगवा उसकी जो है सहायक नदी है और इसी के किनारे जो है लोथल नगर है। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा। तो क्या है, लोथल मतलब लोथ, जो आदमी लोथ होता है वो क्या होता है, अपने जिंदगी को भोग रहा होता है। ठीक है, तो भोगता ही है ना, जो आदमी लोथा है वो अपनी जिंदगी को भोगता है। तो लोथल नगर जो है कहाँ पे है, भोगवा नदी के किनारे है। और भोगवा नदी ये जो है आपका गुजरात में है। किस नदी की सहायक नदी है या उपनदी है, साबरमती की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें गलत जो है बताना है। कहता है यह गुजरात में माही नदी के किनारे है। अब चलिए, अभी आपको जो है इससे पहले वाले सवाल में बताया कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, तो फिर ये माही नदी तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। अब इसी में सवाल पूछ लेगा कि ये जो भोगवा नदी है किसकी सहायक नदी है या उपनदी है, तो साबरमती की। क्लियर है? तो चलिए इसका तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 21 नंबर है, कहता है हड़प्पा कालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन जो है सही है। पहला है कि मुहर का प्रयोग जो है सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। तो ऑफकोर्स इसके लिए किया जाता था। और कहता है शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहरों को मुहर को बंद करना या मुहरबंदी कहलाता था? नहीं। देखिए मुहरबंदी होता था कि जैसे कोई सामान अगर पैक कर लिए उसको दूसरे जगह भेज रहे हैं तो उस पर जो है एक तरह से सील किया जाता था, समझे, और उस पर मुहर लगाया जाता था। जैसे गीली मिट्टी पर जो है जो उसका मुहर था पत्थर का, उससे मुहर लगाया जाता था। और अगर मान लिए कि मुहर एकदम ठीक ठाक स्थिति में है, नहीं टूटा फूटा है, तो ये मतलब अनुमान लगाया जाता था कि सामान के साथ जो है कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अगर मोहर में थोड़ा सा भी डिफेक्ट पाया जाता था तो ऐसा होता था कि नहीं सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। ठीक है, तो ये शासक वर्ग द्वारा नहीं था, मोहर जो होता है मुहरबंदी, मुहर लगाने को मुहरबंदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, पहला आपको क्या है इसमें सही है, तो केवल आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क जो है इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? अब जैसा कि हम लोग चैप्टर में पढ़े तो इसमें नदियों का सूखना ये भी था, जंगलों का विनाश ये भी था, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, तो इन सभी पे जो है सबके अपने अपने मत थे। लेकिन इसमें कोई सटीक ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किसके वजह से खत्म हो गया। ठीक है, भूकंप आया कि बाढ़ आया कि शासक का नियंत्रण खत्म हो गया, तो कोई सटीक नहीं है। तो इसलिए ये सभी है, तीनों है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन जो है डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें तीनों है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए ये आपका जो है मैचिंग वाला सवाल है। अब लोथल जो है क्या है, तो लोथल आपका जो है अभी आप पढ़े हैं कि लोथल जो है आपका गुजरात में है, गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। और भोगवा नदी जो है साबरमती के जो है सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये एक तरह से वहां पे एक बंदरगाह का काम करता था। ठीक है, जैसे उपमहाद्वीप, जैसे भारत चीजें जो है मंगवाता था, जैसे सोना का आयात करवाता था, तांबा का आयात करवाता था। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान ये सब हम लोग पढ़े हैं, तो उसके लिए ये बंदरगाह का काम करता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 में मैच करेगा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। कालीबंगन क्या था, तो कालीबंगन जो है अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं यहाँ से, ये भी आपका सही है। अब
चनहुद्रो। तो चनहुद्रो जो है ये आपका जो है मनके बनाने का केंद्र था, और मोहनजोदारो जो है महान स्नानागार। अब ये सब सवाल ऐसे हैं कि एग्जाम में आते ही आते हैं कोई ना कोई। अब देखिए याद कैसे करेंगे। लोथल का तो आप याद कर लिए क्योंकि भोगवा नदी के किनारे है और ये एक बंदरगाह था, ठीक है। चलिए, काले बैंगन। अब बैंगन में यहाँ पे बैगन दिख रहा है, बैगन, बैगन ब्रिंजल जिसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। तो बैगन को क्या करते हैं, कहाँ पकाते हैं, अग्नि में पकाते हैं, आग में पकाते हैं। तो सीधी सी बात है, काली बैंगन, बैगन कहाँ पकेगा, अग्नि कुंड में, ठीक है। तो ये वहां से याद कर लेंगे। चनहुद्रो, चनहुद्रो, चनहुद्रो मतलब चन में आपका जो है एक तरह से क्या हो रहा है, चनहुद्रो मतलब चुनो, चनहुद्रो मतलब चुनो, चुनो क्या चुनो, तो मनके, मनके चुनना है। मनके क्या होता था, तो उस समय माला वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है, और सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बनाए जाते थे, ठीक है। तो चनहुद्रो चुनना है, क्या चुनना है, तो मनके चुनना है, ठीक है। तो इसे रिलेट कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो तो ऐसे भी आपका है, महान स्नानागार के लिए फेमस है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3 आपका 2 जगह है, तो ये बी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही आपका ये हो गया। और बी का आपका बी है दूसरा, तो आपका ये भी छट गया, आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये भी आपका मैचिंग वाला है। चलिए, हड़प्पा जो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगन है और चनहुद्रो है। चलिए, तो लोथल आपका कहाँ चला जाएगा, गुजरात, जैसे अभी पढ़े हैं आप लोथल गुजरात, ठीक है। हड़प्पा आपका पंजाब में है, जो कि पंजाब का कौन सा हिस्सा, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ठीक है। तो पहला का पहला, ठीक, तो ये पहला का पहला दूगो में है, दूसरा का दूसरा तो इसी में है दूसरा, क्योंकि इसमें तो तीसरा दे दिया, तो आपका ऑप्शन पहला ही दिख रहा है। काली बैंगन कहाँ, राजस्थान में, चनहुद्रो कहाँ, सिंध में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और ये जो है तीसरे चैप्टर का ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक है। इसमें भी मैचिंग करना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, लोथल, चनहुद्रो, योजनाबद्ध नगर, कांस्य युग, ये सब है, ठीक है। चलिए, कहता है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो क्या था, ये योजनाबद्ध नगर था, ठीक है, क्योंकि वहां से जो आपके जितने भी नगर मिले हैं, तो वहां सभी लग ऐसे लगता है कि उस समय इंजीनियर जो है इसको बनाता था बहुत अच्छे का जो है, अच्छे तरीके से योजना बना कर, जैसे घर बनाए, घर के साथ साथ जो है नाले वगैरह साथ साथ में बनवा लिए, तो इसलिए ये योजनाबद्ध नगर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता कैसा था, तो कांस्य युगीन था, क्योंकि आप पढ़े हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आपका तांबा जो है आ चुका था, और जब तांबा आ गया तो इसमें टीन मिलाते थे हम लोग, तो तांबा और टीन मिला के क्या कांसा बना, तो कांसा का भी यूज हुआ, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तांबा है तो ताम्र युगीन सभ्यता भी इसको बोल सकते हैं, ताम्र युगीन बोलिए, कांस्य युगीन बोलिए, ठीक है। तीन है तो तीन युगीन भी बोल सकते हैं, अगर तीन युगीन आता है ऑप्शन में तो वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, लोथल आपका व्यापार का केंद्र था, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे और एक बंदरगाह के जैसा था, तो ये व्यापार का केंद्र हुआ करता था, ठीक है। चनहुद्रो जो है सीधी सी बात है चुनना है, तो ये सब किस चीज में आता है, तो शिल्प, शिल्प मतलब, शिल्प मतलब चीजें, मतलब एक तरह से बनाने का एक कला होता है, शिल्पकारी करना होता है, ठीक है। तो चनहुद्रो शिल्प से रिलेटेड है, शिल्प का केंद्र था, ठीक है, क्राफ्ट का केंद्र था। तो आपका जो जो है मैचिंग में सब सामने सामने है, ठीक है। तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 का जो है, ये तो आपका क्वेश्चन आंसर तो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है अगले क्लास में जो है चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी 6 क्लास का आपका चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जो है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के बिना जो है, सीधा कहिए कि ऑक्सीजन के बिना जो है जीना मुश्किल है, तो एनसीईआरटी जो है वही ऑक्सीजन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर एनसीईआरटी को जो है आप कमतर आंकते हैं, तो सीधी सी बात है आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितने भी क्लासेस होंगे उनको आपको
सारा चैप्टर का भी पढ़ना है। और जो एमसीक्यू लगेगा उसमें भी हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर भी मन में रखिए कि आपका कितना सही और गलत हो रहा है, ठीक है। और इस जितने भी क्लासेस जाएंगे उसको बार बार देखिए, और अपने पास जो बुक रखे होंगे तो उस बुक में भी उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ।